बिंदु होते हुए बाबा सिंधु ग्राम पहुंचे। चांद पाशा भी उनके पीछे घोड़ा लेकर चलने लगा। कनीफनाथ के मजार के दर्शन किए। वहीं बाबा ने चांद पाशा से पूछा, प्यास लगी है? तो पाशा ने कहा हाँ। बाबा ने जमीन खोदकर का झरना निकाल दिया। चांद पाशा को आश्चर्य हुआ और उन्होंने बाबा को सूफी फकीर समझकर घर चलने का निमंत्रण दिया। पाशा के निमंत्रण पर बाबा धूपखेड़ा गांव पहुंच गए। धूपखेड़ा में चांद पाशा का भव्य बंगला था, जहां भरा पूरा परिवार और रिश्तेदार मौजूद थे। चांद पाशा की साली की शादी की तैयारियां चल रही थी। उनके मकान के पास ही एक नीम का झाड़ था, जहां एक शिला रखी थी। बाबा चांद पाशा के यहाँ करीब एक माह रुके। चांद पाशा पाटिल के साथ फिर से शिरडी पहुंच गए। बाबा शिरडी पहुंचने की कहानी पहले ही बता चुके हैं। इसमें हमने आपको बताया था कि 3 माह बाद अचानक ही साई कहीं चले गए और 3 साल बाद चांद पाशा पाटिल धूपखेड़ा के एक मुस्लिम जागीरदार के साथ उनकी साली के निकाह के लिए बाराती बनकर बैलगाड़ी में बैठकर आए। शिरडी में आने के बाद साईं रहना चाहते थे मंदिर में। शिरडी पहुंचने के बाद बाबा महालसापति के घर पहुंच गए, जहां उनका स्वागत आओ साईं कहकर किया गया। तभी से शिरडी में वे साईं नाम से प्रसिद्ध हो गए। साईं ने गांव के लोगों से परिचय बढ़ाया। वे गांव के लोगों का दुख दर्द सुनते और उसे दूर करते। जहां उन्हें किसी चमत्कार के माध्यम से लोगों का दर्द दूर करना होता वहां वे चमत्कार का इस्तेमाल करते। शिरडी में बाबा नीम के पेड़ के पास पुनः पहुंच गए थे। तब बाबा के वेशभूषा मुस्लिम फकीरों जैसी थी, लेकिन वे सिर पर चंदन का तिलक धारण करते थे। तो लोग समझ नहीं पाते थे कि ये कैसे मुस्लिम फकीर हैं या ये कैसे हिंदू संत हैं। उस वक्त तक बाबा को गांव के सभी लोग चाहने और मानने लगे थे। तब बाबा ने खंडोबा मंदिर में रहने का निर्णय लिया, लेकिन मंदिर के पुजारी को इस पर ऐतराज था, क्योंकि वे मानते थे कि बाबा चांद पाशा पाटिल के साथ यहाँ एक मुस्लिम परिवार में आए और वहाँ ठहरे तो निश्चित ही उन्होंने मांस भक्षण किया होगा। मंदिर के पुजारी को यह भी भय था कि बाबा कहीं मूर्ति को खंडित नहीं कर दे। पुजारी बाबा को मुस्लिम मानते थे, लेकिन किसी पुजारी की बाबा के सामने बोलने की हिम्मत नहीं हुई। बाबा को जब पुजारी के मन की बात समझ में आई, तब वे हंसते हुए मंदिर के बाहर चले गए। बाबा ने फिर एक कस्ता हाल मस्जिद को अपना ठिकाना बनी द्वारिका माई। एक हिंदू ने अपने मुसलमान भाइयों के लिए मस्जिद बनवाई थी, लेकिन मुसलमानों के जाने के बाद वह मस्जिद खंडर हो चुकी थी तथा वहां नमाज नहीं पढ़ी जाती थी। बाबा को जब और कोई ठिकाना ना मिला हो, उन्होंने मस्जिद की साफ सफाई करवाकर उसे अपने रहने का स्थान बनाया और उस स्थान का नाम रखा द्वारिका माई। अब इस तरह से हमने आपको साईं बाबा का पूरा चरित्र वर्णन किया है कि वो कहाँ जन्मे थे, कैसा उनका जीवन रहा है और किस तरह से लोग उन्हें हिंदू मुस्लिम करते हैं। तो उनका यहाँ आना और हमें सिखाना यही था कि भगवान एक ही है। अपने भाव के द्वारा भगवान को मानो और भगवत प्राप्ति करो, यही वो यहाँ सिखाने आए थे। इसीलिए उनका रहन सहन, खान पीन, उठना बैठना जिस तरह का रहा, उन्होंने सबके अंदर समान दृष्टि से देखा। इसलिए उनके लिए सब एक थे और सबके लिए भगवान भी एक ही है, लेकिन इस समाज में सब अपने धर्म की आंखों की पट्टी बांधे हुए हैं, इसीलिए सब कुछ सबको अलग अलग दिखता है। पर कुल मिला के बात ये है कि सनातन की जड़ें ये दुनिया शुरू हुई तब से है। तो फिर आइए मेरे साथ बोलिए, हर हर महादेव, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, जय साईं बाबा।